अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुकुरुक्षेत्रम के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और रियासती। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के हालात पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाने तनकीद बनाया है। सदर जमहूरिया ने लोकसभा के इजलास को मुलतवी कर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश यानी मिलादुन नबी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद पेश की है। अपोजिशन मुस्लिम ग्रुप्स की ख्वाहिश पर हुकूमत महाराष्ट्र ने ईद मिलादुन नबी की तातील जुमा यानी 29 सितंबर को देने का फैसला किया है। स्पेशल डायरेक्टर भटंगागर की क़ियादत में CBI अहदेदार की टीम खुसूसी परवाज से इम्फाल पहुंच चुकी है। तेलंगाना रंगारेड्डी जिला के बालापुर मंडल में गणेश लड्डू 27 लाख रुपए में नीलाम हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले ICC वनडे वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए सिक्योरिटी के दरमियान हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। हैदराबाद के कुछ हिस्सों में सहपहर मूसलाधार बारिश हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार खड़े करने से मुतल्लिक ऐलान किया है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री अल्पहारा स्कीम पर अमल आवारी करने वाले हैं। ये तो थी सुर्खियां। बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाने तनकीद बनाया और मुतालबा किया है कि वो इस तबाही पर काबू पाने के पहले कदम के तौर पर BJP को नाअहल चीफ मिनिस्टर को हटा दे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद को हथियार बनाया गया है और BJP पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने मणिपुर को मैदान जंग बना दिया। इम्फाल के सिंघामेगी इलाके में मंगल की रात RA अपने अरकान अमला और मुकामी अवाम के दरमियान झड़प हुई जो तलबा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। खड़गे ने कहा है कि मणिपुर के अवाम 147 दिन से तकलीफ में मुब्तला है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पास रियासत का दौरा करने का वक्त ही नहीं है। इस तशद्दुद के दौरान जिस पर लेकिन अमन थी उसने सारे मुल्क को दहला दिया था। तलबा को निशाना बनाए जाने की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। अब ये वाज़ेह हो गया है कि उन झड़पों के दौरान ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद को हथियार बनाया गया है। मणिपुर की खूबसूरत रियासत को मैदान जंग में तब्दील किया गया है और ये सब कुछ BJP की वजह से हुआ है। अब वक्त आ चुका है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी BJP के नाअहल चीफ मिनिस्टर को हटा दे। मज़ीद तबाही को रोकने के सिलसिले में ये पहला कदम होगा। वाज़ेह है कि मणिपुर तशद्दुद के मसले पर कांग्रेस हुकूमत को निशाने तनकीद बनाती रही और ये सवाल भी करती रही कि वज़ीर-ए-आज़म इस तशद्दुद ज़दा रियासत का दौरा क्यों नहीं कर रहे। सदर जमहूरिया ने लोकसभा को मुलतवी कर दिया है। लोकसभा सेक्रेटरीट के मुताबिक सदर द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 21 सितंबर को 13वीं इजलास यानी खुसूसी इजलास के अख्तिताम पर ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। ये सेशन 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया था, लेकिन ये एक दिन पहले यानी 21 सितंबर को ख़त्म हुआ। खुसूसी इजलास के दौरान लोकसभा को पार्लियामेंट की पुरानी इमारत से नई इमारत में मुस्तकिल किया गया था, जहां पर ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल का बहुत इंतजार किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश यानी मिलादुन नबी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है और पैगम्बर इस्लाम की हम आहंगी और भाईचारे के पैगाम को याद रखते हुए इंसानियत के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा, मैं तमाम हमवतनों ख़ास तौर पर अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को पैगम्बर इस्लाम की यौम पैदाइश की याद में मनाए जाने वाले मिलादुन नबी के मौके पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। सदर मुमलिकत ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम ने दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया है। उनकी तालीमात हमें हम आहंगी और भाईचारे से रहने की तरगीब देती है। मुर्मू ने कहा कि आइए हम उनके नज़रियात को याद करें और इंसानियत की फलाह के लिए मिलकर काम करें। मिलादुन नबी के पुरमसरत मौके पर तमाम हमवतनों को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए धनखड़ ने कहा, पैगम्बर की मुतासिर कुन तालीमात हमदर्दी, रवादारी और बाहमी भाईचारे की जिंदा मिसाल है। उन्होंने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम की तालीमात अमन, इंसाफ और हम आहंगी के मुआशरे की तामीर में हमारी रहनुमाई करती है। अपोजिशन और मुस्लिम ग्रुप्स की ख्वाहिश पर हुकूमत महाराष्ट्र ने ईद मिलादुन नबी की तातील जुमा 29 सितंबर को देने का फैसला किया है।
चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने आज शाम इसका ऐलान किया था। प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर एम आरिफ नसीम खान और दीगर ने इसका खैर मकदम किया है। गणेश त्यौहार और मिलादुन नबी की सरकारी तातील एक ही दिन 28 सितंबर को थी। दोनों त्यौहार एक ही दिन मनाए जाते तो पुलिस के लिए हुजूम को कंट्रोल करना दुश्वार हो जाता। कांग्रेस के एम आरिफ नसीम खान समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी, रुकन असेंबली रईस शेख और शिवसेना शिंदे ग्रुप के रुकन पार्लियामेंट राहुल शिवाले और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर से हाल ही में मुलाकात की थी। शहर के मुस्लिम तंजीमों ने फैसला किया था कि मिलाद जुलूस 28 सितंबर के बजाय 29 सितंबर को निकाला जाए। आरिफ नसीम खान ने चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि ईद मिलाद की तातील जुमेरात की बजाय जुमा को दी जाए। चीफ मिनिस्टर के ऐलान के आज मुस्लिम फिरका ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर मुसलमानों को ईद मिलाद की मुबारकबाद दी। स्पेशल डायरेक्टर जय भटंगार की क़ियादत में सीबीआई अहदेदारों की टीम खुसूसी परवाज से चारशंबे को इम्फाल पहुंच चुकी है। वो 2 लापता तलबा की अगवा और हलाकत की तहकीकात करेगी। हुकूमत मणिपुर ने जैसे ही तहकीकात बीबीआई के हवाले केस की, वहां पहुंचने के चंद घंटों में फैसला कर लिया गया। अजय भटंगार वफाकी एजेंसी में नंबर 2 सेकेंड इन कमांड है। इनकी टीम में ज्वाइंट डायरेक्टर घनश्याम अब्धियाय भी शामिल हो गए हैं, जो इम्फाल में पड़ाव डाले हुए हैं। सीबीआई की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के माहिरीन को भी शामिल किया गया है। लापता नौजवानों की नाशों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कल रियासत में तलबा का जबरदस्त एहतजाज हुआ था। वादी इम्फाल में पुलिस लाठीचार्ज में 45 तलबा जख्मी हुए थे, जिनमें लड़कियां भी शामिल थी। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला के बालापुर मंडल के बालापुर गांव में निस्ब देवहेकल गणेश की मूर्ति के सामने बालापुर गणेश लड्डू यानी जुमेरात 28 सितंबर को विसर्जन से पहले 27 लाख रुपए में नीलाम हुए हैं। ये जनूबी हैदराबाद में चंडैन गुट्टा से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। गणेश लड्डू दसियारी दयानंद रेड्डी ने खरीदा था। गणेश लड्डू की नीलामी शहर भर के बहुत ज्यादा हुजूम को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है और मुल्क गिर मीडिया के एहलकार जो बालापुर में कम से कम 3 दहाइयों से मुनक़िद होने वाले इवेंट को कवरेज करते आ रहे हैं। पिछले साल ये लड्डू 24,60,000 रुपए में नीलाम हुआ था, जो 2021 के मुकाबले में 5.7 लाख रुपए ज्यादा है। बालापुर गणेश उत्सव समिति के सदर कलीम निरंजन रेड्डी ने कहा है कि इस बार लड्डू से एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए सख्त सिक्योरिटी के दरमियान बुध की रात हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची। कप्तान बाबर आजम की क़ियादत में टीम हिंदुस्तान के पहले दौरे के लिए दुबई के रास्ते शहर पहुंची। राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर खिलाड़ी और मावुन अमला एक खुसूसी बस में सवार हुए और शहर के एक स्टार होटल में चेक किया। दरअसल मुतअद्दिद टेंडर्स ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी टीम की आमद की वीडियो भी शेयर की है। हैदराबाद के कुछ हिस्सों में सपहर मूसलाधार बारिश हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने शहर में 30 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से बेशतर इलाकों में आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। कई इलाकों में पानी जमा हो गया, ट्रैफिक में खलल पड़ा और शाम के वक्त घरों को वापसी के दौरान आवाम को काफ़ी परेशानी का सामना रहा। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक गोलकुंडा में सबसे ज्यादा 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद शिवरमपल्ली में 72.8 मिलीमीटर और जुबली हिल्स में 61.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार खड़ी करने से मुतल्लिक ऐलान किया है। ताहम उन्होंने उम्मीदवारों की सही तादाद का इंकशाफ नहीं किया जो मजलिस के बैनर तले इलेक्शन लड़ेंगे। दारुसलाम में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के अजला कई इब्तदाई यूनिट के पार्टी के अहदेदारों से अपने खिताब के दौरान ओवैसी ने पार्टी लीडर पर जोर दिया है कि वो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को अपना ताउन फराहम करे और इस बात पर जोर दिया कि इस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में खवातीन के रिजर्वेशन पर पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया है। वो इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने इस हकीकत को उजागर करने की अक़दाम के खिलाफ वोट दिया कि खवातीन के लिए 33% नशिस्तें महफूज करने से मुआशरे के एक हिस्से को नज़रअंदाज किया जाता है जो 50% से ज़्यादा है। उन्होंने मुस्लिम खवातीन के लिए ज़ैली कोटा की अदम मौजूदगी की निशानदही भी की, जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी साल ब साल कम होती जा रही है। ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया है कि पसमानदा तबक़ात की आबादी के 50% से ज़्यादा पर मुश्तमिल होने के बावजूद लोकसभा में उनकी नुमाइंदगी सिर्फ 22% है, जिनमें 110 से 120 MP पसमानदा तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि ऊंची ज़ात के ज़मरे के 232 MP सीट जीतने में कामयाब होते हैं।
वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुख्यमंत्री अल्पाहार स्कीम पर अमल आवारी के लिए इंतजामात मुकम्मल करें, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों में तलबा को मुफ्त नाश्ता फराहम करना है। सेक्रेटेरिएट में महकमा तालीम के अफसरान के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में CMO सेक्रेटेरिएट समिता सुब्रवाल, एजुकेशन सेक्रेटरी वाकटी करुणा, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर देव सिन्हा, महकमा तालीम के अफसरान और अक्षय पात्रा के नुमाइंदों ने शिरकत की। मौके पर खिताब करते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में जमात अव्वल 10वीं जमात तक के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले तलबा के लिए दशहरा त्यौहार से नाश्ता स्कीम शुरू की जाएगी। उन्होंने अहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो मेनू का जल्द फैसला करे और इसके लिए इंतजामात भी करे। और सबिता इंदिरा रेड्डी ने हुकाम को मशवरा दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करने के साथ साथ पढ़ाई की तरफ तवज्जो बढ़ाने के लिए शुरू की गई स्कीम में कोई नुक्स पैदा ना हो। तो नाज़रीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना